हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। मैं हिमांशु स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉमिक वर्ल्ड पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज की कॉमिक ये कौआ कौन, जो कि कागा का अगला भाग है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दुनिया भले ही अपराध करने या उसकी रोकथाम के लिए नए नए खतरनाक व विध्वंसक हथियारों का निर्माण करने में लगी हो, लेकिन कागा को ऐसे हथियारों से कोई लेना देना नहीं। उसने अपना हथियार बनाया कौओं को, और कोई भी ये साबित नहीं कर सकता था कि ये दुर्घटना नहीं, हत्या है। ये संयोग नहीं, एक चोरी है। प्रिंस ने इस गड़बड़ का पता मुर्दे एंथनी को दिया तो वो उस अनोखे चोर कागा को पकड़ने आ पहुंचा। कागा को कागा क्रो पैराशूट का इस्तेमाल कर बच निकला, लेकिन अपनी इस विफलता से वो बुरी तरह से चिढ़ गया। अगली शाम अगली शाम एंथनी के बर्थडे पर प्रिंस ने अपने सैकड़ों कौए साथियों के साथ एंथनी पर आक्रमण कर दिया। इतिहास के प्रयास से कौए भाग गए, पर तीनों के मस्तिष्क में वह सवाल बिजली की तरह कौंध रहा था, प्रिंस को क्या हुआ। यहाँ तक का कथानक आपने पूर्व कॉमिक कागा में पढ़ा। अब आगे प्रिंस को क्या हुआ, इस बात का जवाब यहाँ था। ये तेरा दुर्भाग्य है एंथनी, कि तूने एक कौए को अपना साथी बनाया, और मेरे पास है ये काग सिटी सीटी का, जो केवल कौओं को सुनाई पड़ती है। काग सिटी के सम्मान में बंधे कौओं को मेरा आदेश मानना ही पड़ता है, फिर चाहे वो प्रिंस ही क्यों ना हो। एंथनी का खास मुंह लगा कौआ प्रिंस। घबरा नहीं प्रिंस, तेरे एंथनी को भी तेरे साथ इसी जगह पर जल्दी लाकर बंद करूंगा। काव काव, और कोई पहचान भी ना पाएगा कि प्रिंस कौन है और एंथनी कौन। कागा की रहस्यमय बातों को समझ पाना प्रिंस के लिए मुश्किल था। जबकि इधर मारिया, केक तो खराब हो गया, लेकिन तेरे लाए फूलों की महक ने पूरे कब्रिस्तान को महका कर केक की कमी को पूरा कर दिया है। तभी आकाश में गरज उठी बिजली। लो देखो, आकाश भी मुझे मेरे जन्मदिन की मुबारकबाद दे रहा है। तुम खुश हो ना मारिया? हैं? हाँ पापा। अच्छा मारिया, अब मुझे जाना होगा। गुड बाय इतिहास, फिर मिलेंगे। श्यूश। एंथनी वापस कब्र में समा गया। और तब, आओ मारिया, तुम्हारे पापा की लंबी आयु की प्रार्थना के लिए ये कैंडल जलाएं। इधर एंथनी को हमेशा के लिए खत्म कर देने की साजिश अपने पांव फैला रही थी। प्रिंस, कौओं के पंखों की ये माला ले जाओ और इस चर्च के पादरी के गले में डाल दो। का लेकिन कागा साहब, सिर्फ पादरी के गले में कौओं के पंखों की माला डाल देने से क्या वो गोल्डन ब्रिज की जमीन पर बने इस चर्च पर मुझे कैसीनो बनाने की परमिशन दे देगा? तुमने ही मुझे बताया है सेठ पन्ना लाल कि तुम अपनी पहुंच के बल पर इस जमीन को सरकार से तब खरीद सकते हो जबकि इस पर चर्च ना रहे। हाँ, ये जमीन तब मुझे मिल सकती है। तो अब देखो कि पादरी क्या करता है। मैंने तुम्हें इस चर्च को ढहाने के लिए बुलाया है, लेकिन ये पाप होगा। मैं अनपढ़ सही, लेकिन ये पाप नहीं हो सकता। तो फिर ये काम मुझे खुद करना होगा। रोड रोलर का काम है तोड़ना, चाहे तू तोड़े या मैं तोड़ूं। देख रहे हो सेठ पन्ना लाल कि क्या होने वाला है। तुम वाकई ग्रेट हो कागा। थर 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 थर। ये फादर क्या कर रहे हैं? फादर रोड रोलर का चर्च तोड़ने आ रहे हैं। ओ गॉड, ये फादर को क्या हो गया? ईश्वर का पुजारी ईश्वर के घर को गिराने जा रहा है। ये पाप है। फादर, रोक लो अपने हाथ, रोक लो इस रोड रोलर को, वरना प्रलय आ जाएगी। ये रोड रोलर नहीं रुकेगा। हट जाओ मेरे रास्ते से, वरना रोड रोलर इस चर्च से पहले तुम्हारी हड्डियां तोड़ डालेगा। हे प्रभु यीशु मसीह, मदद कर। अगर यह अनर्थ हो गया तो आज तेरे सैकड़ों बंदों की आस्थाएं टूट जाएंगी। हेल्प गॉड हेल्प। और इस वक्त कुदरत की शक्ति से फट गई वो कब्र। बाहर आ गया मुर्दा एंथनी। कुदरत की उस अनोखी शक्ति ने जाम कर दिए रोड रोलर के पहिए। रोड रोलर चलाकर तुम कुदरत की शक्ति से टकरा नहीं सकते फादर, टक्कर नहीं ले सकते फादर। खुद भगवान आकर भी ऐसा आदेश दे तो भी नहीं। बोलो फादर, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वरना आज एंथनी के हाथों भी एक पाप होगा, ईश्वर के एक पुजारी की हत्या का पाप, जिसे ईश्वर ने इंसानियत व शांति का प्रचार करने का दायित्व सौंपा है। बोलो फादर बोलो, जवाब तो मुझे। तुम्हें जवाब चाहिए ना? खट, तो ये है मेरा जवाब। ओफ, जिसे भी जवाब चाहिए उसे अब मौत मिलेगी। इन्हें सद्बुद्धि दो प्रभु यीशु। पाप जब सिर उठाता है तो उसे खत्म करने के लिए रास्ते में मुश्किलें जरूर आती हैं। मुश्किलों से टकराना जरूर पड़ता है, लेकिन अंत में जीतता वही है जो इस पाप से लोहा लेता था।
पाप का सर्वनाश करता है, और ये तब तक संभव नहीं जब तक पापी जिंदा हो। फादर भागकर चर्च के सामने आ खड़ा हुआ। हा हा हा, ये रोड रोलर आगे बढ़ेगा तो मेरे साथ चर्च को भी तोड़ देगा, और यही मैं चाहता हूँ। एंथनी का जिस्म हवा में लहराया। तुम जिस दीवार के साए में जाकर खड़े हुए हो फादर, उसकी छांव तो लोगों को जीवन देती है। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं उस छांव को खत्म कर दूंगा? तुम्हें रोकने के लिए अब रोड रोलर नहीं, मैं खुद आगे बढ़ूंगा। तुम्हें रोकेगी मेरे हाथों में भरी शक्ति, तुम्हें रोकेगी मेरी ठंडी आग की शक्ति। स्क्रिश! एंथनी फादर के सिर पर उसका काल बनकर आ खड़ा हुआ। फादर, तुम्हारा गुनाह क्षमा के काबिल नहीं, इसलिए गॉड मुझे क्षमा करे, क्योंकि अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठहरो, कौन हो तुम? ये सब क्या कर रहे हो? फादर के गले की तरफ बढ़ते एंथनी के हाथ थम गए। वो रोड रोलर यहाँ कौन लाया? तुम बोलते क्यों नहीं? तुम बताओ। ओह, ये क्या? ये माला तो फादर के गले में थी, जिसके उतरते ही फादर नॉर्मल हो गया। तो क्या इसी के जादू से फादर की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी? किसी ने अपवित्र शक्तियों का सहारा लेकर फादर के हाथों चर्च को नेस्तनाबूद करने की कोशिश की है। ओ गॉड, इसे फादर के गले में किसने पहना है? कहीं उसी शैतान कागा नहीं तो नहीं? वो शैतान यहाँ था। कागा साहब, आपकी कोशिश कोशिश असफल हो गई। कागा की कोशिश कभी असफल नहीं होती, क्योंकि मुझे मालूम था कि मेरे इस काम में रोड़ा अटकाने ये मुर्दा जरूर आएगा। चर्च तोड़वाने की मेरी एक कोशिश जरूर असफल हो गई है, लेकिन दूसरी नहीं होगी, और ये कोशिश मैं इस मुर्दे को खत्म करने के बाद करूंगा। तो तो क्या जो फादर से लड़ रहा था वो मुर्दा था? मुर्दा? हाँ, पर तुम क्यों घबरा रहे हो? मुझे माफ करो, तुमसे मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। मुझे इस चर्च की जमीन पर कैसीनो नहीं बनवाना। मेरी तौबा, मेरे बाप की तौबा, मैं चला। अरे सुनो, रुको। इधर सारी कहानी का पता चलते ही फादर की आंखों से आंसू बह निकले। एंथनी, अगर ये पाप मुझसे हो जाता तो मैं ईश्वर को भी अपना मुंह ना दिखा पाता। तुम महान हो एंथनी, तुम्हारे रहते पाप कभी सिर नहीं उठा सकता। मेरे रहते नहीं फादर, ईश्वर के रहते, क्योंकि मैं तो खुद उसी की शक्ति का एक बहुत महीन सा हिस्सा हूँ। और उस वक्त चौंक पड़ा एंथनी। कहाँ? ये तो प्रिंस का स्वर है। प्रिंस सामने था। कहाँ? प्रिंस, तू कहाँ चला गया था? तेरे लिए कितना परेशान था मैं। कहाँ? ये मुझे चलने के लिए कह रहा है। मुझे इसके पीछे जाना होगा, शायद ये मुझे शैतान कागा तक पहुंचाना चाहता है। कहाँ? कैसी विचित्र सी जगह है। मैं चला आया प्रिंस। क्या होगा इस क्रो बिल्डिंग में? अंदर कोई थे। उनकी कर्कश आवाजों से कौंध रही थी क्रो बिल्डिंग। कहाँ कहाँ कहाँ? ये इतने सारे कोई मौजूद क्यों हैं? प्रिंस कहाँ गया? उन कौओं के बीच प्रिंस के साथ मौजूद था कागा। आओ एंथनी, बहुत बेसब्री से मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। शैतान कागा तू? मैं जानता था कि तुझे भी मेरी तलाश थी, और शायद तुझे नहीं पता कि मुझे भी तेरी ही तलाश थी, इसलिए मैंने प्रिंस को भेजकर तुझे यहाँ बुलाया। तो क्या प्रिंस? हाँ एंथनी, अब प्रिंस तेरा चमचा नहीं, मेरा गुलाम है, और मैंने तुझे भी यहाँ अपने कौवा कौवा सेना में शामिल करने के लिए बुलाया है। एंथनी, मैं तो तुझे देखते ही समझ गया था कि तू क्रो पावर का पूरा पावर हाउस है। देख, देख अपने शरीर की काली रंगत को जो कौ से मिलती है। लेकिन अब मैं तेरा रूप भी बदल दूंगा, तुझे इंसान की आकृति से बना दूंगा कौवा। प्रिंस तेरा हाथी है। मैंने उस निशान के बारे में भी सुना है जो तेरे शिकार की लाश के चारों ओर बना मिलता है, वो भी कोई की शक्ल का होता है। ये सब बातें साबित करती है कि तू क्रो पावर से ही जिंदा है एंथनी। लेकिन अब मैं तेरा रूप भी बदल दूंगा, तुझे इंसान की आकृति से बना दूंगा कौवा। कागा ने काक सीटी होठों से लगाई तो का। उफ, ये क्या? ये ध्वनि मेरे मस्तिष्क में पिघले शीशे की तरह घुसती चली जा रही है। उफ, मेरा मस्तिष्क बड़ी तेजी के साथ इस ध्वनि का गुलाम बनता चला जा रहा है। और और इसका मतलब, सॉरी, ये क्या? मेरी दोनों भुजाओं को क्या हुआ? उफ, ये तो कोई के पंखों जैसी बनती चली जा रही है। इसका मतलब मैं कौवा बनने लगा हूं? नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो गया तो मेरा ये विशेष जीवन व्यर्थ चला जाएगा। मेरा उद्देश्य अंधकार में भटक जाएगा। मुझे इस जगह से निकलना होगा। अपने आत्मविश्वास की कमी अपने आत्मविश्वास की पूरी शक्ति को एकत्र करना होगा मुझे। मैं कामयाब हो रहा हूँ। मैं कागा की क्रो बिल्डिंग से बाहर आ जाने में सफल हो गया। अब ये काग सिटी तेरा कौवा प्रिंस बजाएगा। काव! हा 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 हा। अब तू कुछ नहीं कर सकेगा एंथनी। ये काग ध्वनि तेरा पीछा नहीं छोड़ेगी, और तू अपने कान बंद करके भी इस ध्वनि से नहीं बच सकेगा, क्योंकि यह ध्वनि तेरे जिस्म के मसामों में से होकर भी तेरे कानों के श्रवण यंत्र तक पहुंचती रहेगी।
हवा के झोंकों के समान एंथनी ने पुलिस स्टेशन में प्रवेश किया। ओ गॉड, ये तो एंथनी है। अरे ये कैसा आदमी है? एंथनी की बाजुओं को क्या हुआ? खटाक! अरे एंथनी तो टॉर्चर रूम में प्रवेश कर गया। उसने टॉर्चर रूम का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया है। साहब, ये कौन था साहब? उसके हाथ कितने विचित्र थे। दरवाजा तोड़ दे क्या साहब? नहीं, ठहरो, सोचने दो। छठे मिनट दरवाजा खुला। दरवाजा खुल रहा है। 5 मिनट यूं ही सकते में खड़े गुजर गए। छठे मिनट दरवाजा खुला। दरवाजा खुल रहा है। दरवाजा खुलते ही, अरे ये कौवा! काव! ये क्या? अंदर तो एंथनी गया था, ये कौवा अंदर से कहां से आ गया? ये कौवा कौन है? इतिहास ने बाज की तरह झपट कर अंदर झांका। अंदर तो कोई भी नहीं है। तो तो क्या वो एंथनी था? उफ, ये कैसा रहस्य है? क्या एंथनी कौवा बन गया? उसके बाजू तो मैंने खुद कौवे के पंखों जैसे बने देखे थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। वो कौवा कहाँ गया? उसे पकड़ो, उसे रोको। कौवे को कैसे पकड़े सर? ओ गॉड, इनमें से एंथनी कौन है? उधर उस वक्त इधर उस वक्त वह क्रो बिल्डिंग कागा के ठहाकों से गूंज उठी। हा 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 हा। मैं सफल हो गया। एंथनी को कौवा बना लेने में मैं सफल हो गया। प्रिंस, कहाँ है तू? ला मेरी काक सिटी मुझे वापस दे। काक सिटी हवा में लहराई। तुम? काक सिटी जिस अंदाज में हवा में उछली थी उसे देखकर कागा हैरान हो उठा। का का हाँ, मैं एंथनी एंथनी गुंजाल्विस, जिसे तू कौवा बना देना चाहता था। अगर तू यहाँ है तो फिर ये कौवा कौन? ये वो कौवा प्रिंस है। तो मुझे भी कौवा बनाने में सफल हो जाता, लेकिन शायद तुझे नहीं पता कि कुदरत की शक्ति शैतानी शक्तियों से ज्यादा बड़ी होती है। मैंने अपने आत्मविश्वास की शक्ति के बल पर यहाँ से निकलकर सीधा एक पुलिस स्टेशन के टॉर्चर रूम में घुस गया, क्योंकि अक्सर टॉर्चर रूम साउंड प्रूफ बनाए जाते हैं। वहां जाकर जब मुझे काक सिटी की आवाज से मुक्ति मिली तो मैंने अपने मस्तिष्क को नियंत्रित किया। उफ, अगर थोड़ी देर और मैं उस विनाशकारी सिटी की आवाज सुनता रहता तो कौवा बन ही गया होता। पर अब प्रक्रिया न सिर्फ रुक चुकी है, बल्कि मेरे दोनों बाजू भी ठीक हो रहे हैं। तभी मैंने खिड़की के रास्ते प्रिंस को अंदर आते देखा। खिड़की के सकरे होने के कारण प्रिंस ने काक सिटी को पंजों में दबा लिया था। मैंने प्रिंस को वहीं दबोच लिया। प्रिंस, मैं जानता हूं कि इसमें तेरा कोई कसूर नहीं। तू कागा के सम्मान में बंधा है। का पर अब मैं तुझे ये सीटी नहीं बजाने दूंगा। किंतु मेरे स्पर्श से ही प्रिंस का सम्मान भी टूट गया था। तब की हुल के छिद्र से मैं टेली वहां से टेलीपोर्ट हो गया, और मैं जानता था कि मेरे पीछे पीछे जब प्रिंस बाहर निकलेगा तो इंस्पेक्टर इतिहास उसे एंथनी समझेगा और भाई हुआ। काव! तब मैंने प्रिंस के साथ मिलकर एक चाल खेली। गोल्डन कलर लेकर उसके गले में अपनी बेल्ट जैसी बेल्ट बना दी और उसकी छाती पर एक क्रो आकृति, ताकि प्रिंस को देखकर तुझे उसके एंथनी होने का भ्रम हो जाए। और ऐसा और वैसा ही हुआ। तेरी काक सिटी को भी मैंने बेकार कर दिया है काका। अब तू मरने के लिए बिल्कुल तैयार और विवश है। इतनी ऊंचाई से गिरकर तू बचेगा नहीं। एंथनी ने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा था, मगर यही भूल कर गया था एंथनी। हा 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 हा। मैं ऊंचाई से गिरकर नहीं मर सकता एंथनी। मैं अगर तुझे कौवा बना सकता हूं तो खुद भी कौवा बन सकता हूँ। लेकिन यह बात कागा भी नहीं जानता कि अब उसे काक सिटी जैसी दूसरी शक्ति प्राप्त करने में कितना समय लगेगा। उधर भोर का उजाला भी रात के दरवाजे को दस्तक दे रहा था, जो कि एंथनी के कब्र में वापस जाने का संकेत था। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज की अगली कॉमिक्स अर्थी बाई पोस्ट में। तू क्या कर लेगा एंथनी? उसकी मौत तो भगवान भी नहीं टाल सकता, जिसे मिल जाती है अर्थी बाय पोस्ट। राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का रोमांचक कॉमिक्स। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अर्थी बाई पोस्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।